अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 9 केपी बोर्ड के लिहाज से फर्स्ट चैप्टर है और उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम ऑल वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लेवल किस तरह किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इक्विलिब्रियम 2 वर्ड से निकला हुआ है, एक है इक्वी एंड द सेकंड वन इज़ लिब्रा। तो इक्वी किसे कहते हैं? इक्वी कहते हैं बराबर को, ठीक है। और लिब्रा का वर्ड जो कि मीनिंग दे रहा है वेट और बैलेंस के लिए। इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक गिलास वाटर ले लूँ और उसको हीट दे दूँ और हीट के बाद उसके वेपर्स को कंडक्ट कर लूँ और उसका वेट या उसका बैलेंस भी उसी वाटर के लेवल के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। स्टेट वेयर फोर्स आर एक्शन आर बैलेंस्ड, वो स्टेट इक्विलिब्रियम हम कैसे कहते हैं? वो स्टेट जहाँ पे फोर्स या एक्शन बराबर लग रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में रस्साकशी की जाती है। रस्साकशी जो रोप एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप एक साइड पे दूसरे साइड पे खींचते हैं। अगर उन दोनों में फोर्स या एक्शन बोथ साइड पर बराबर हो तो वो इक्वल रह जाती है, ठीक है। ना एक जीतता है ना दूसरा जीत पाता है, तो उसे भी हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। नो स्ट्रॉन्गर एंड नो वीकर, जिसमें ना ही कोई स्ट्रॉन्गर होता है ना ही वीकर होता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स एक्शन दोनों इक्वल रेट्स में हो रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिएक्टेंट्स को ले लूँ कि उसमें हमारे साथ 2 रेड बॉल्स हैं रिएक्टेंट में और 2 ग्रीन बॉल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड 2 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये तीनों क्या करते हैं? रिएक्ट हो जाती हैं और रिएक्शन के बाद यही सेम नंबर दे देती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल नंबर क्या है? 6 हैं, जिसमें 2 रेड हैं, 2 ग्रीन हैं और 2 ब्लू हैं। और यही नंबर मेरे साथ आगे रिएक्शन में भी दे दें, लाइक दैट, एंड दैट। वो क्या हो? बिल्कुल सेम टू सेम वही नंबर आपको दे दें। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। अब इसके 2 टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन एंड द अनदर वन इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जो रिएक्टेंट के ज़रिए कम्बिनेशन कर ले और प्रोडक्ट बन जाए और उसी प्रोडक्ट से वो वापस रिएक्टेंट के जगह पर आ जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? कि रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। वो रिएक्शन वेयर प्रोडक्ट कैन रिएक्ट टू रिफॉर्म द रिएक्टेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ SO2 है, ये ऑक्सीजन गैस के साथ मिल जाता है और उससे SO3 बन जाती हैं, ठीक है। अब उसी 2SO3 को केमिकल प्रोसेस के ज़रिए आप वापस इन 2 रिएक्टेंट्स में ला सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जो जस्ट ओनली वन डायरेक्शन में हो। मतलब क्या है कि वो रिएक्टेंट्स जो कंबाइन हो जाएं एक बार और प्रोडक्ट बन जाए, उससे वापस ये ना बन सके, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शंस कभी भी वापस रिएक्टेंट्स में नहीं आ सकते, ठीक है। इसीलिए इसको सिर्फ वन हेडेड एरो में डिफ़ाइन किया जाता है या उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में होती हैं। और ऊपर आप देख लें उसे डबल हेडेड या हाफ हेडेड एरोज में रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट भी बना लेते हैं और इसी प्रोडक्ट से वापस ये रिएक्टेंट्स भी बन जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। और जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती हैं और वापस नहीं रिएक्टेंट्स बनाती, तो ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। आप लोगों की ये फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। इंशाल्लाह अगला लेक्चर बहुत ही डिटेल में होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।